सिर्फ मेले में जो उद्घाटन समारोह था उसमें काफ़ी विवादित मामला, ऐसे क्या, ऐसा क्यों हुआ? देखो, सबसे पहले तो इस मेले में जो भी भागीदारी बनने वाले आदिवासियों का महाकुंभ है, 4 राज्य के लोग यहाँ पे हमारा फूल पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आज थोड़ा सा विवादित मामला खड़ा हो गया। यहाँ पे जो हमारे लोकसभा उदयपुर सीट पे जो मन्नालाल जी हैं, मन्नालाल सांसद है, उन्होंने यहाँ पे इस तरह से भड़काऊ भाषण देने का काम करा, यहाँ पे लोगों को भड़काने का काम करा। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि यहाँ की जो मेले की व्यवस्था को लेकर बात करनी चाहिए, मेले के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए बात करनी चाहिए। लेकिन ये हिंदू धर्म वगैरह फड़ा डगरा इस तरह से बात करके पूरी तरह से भड़काने का काम करा, इसका हमने विरोध करा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आस्था पे ठेस जरूर पहुँचा के ये मन्नालाल जी ये कह रहा है कि झारखंड से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आए। मन्नालाल जी को मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड को दूसरे देश के क्या, भारत देश के अंदर ही राज्य है, तो ये यहाँ पे आदिवासियों के महाकुंभ में आएंगे? जबकि आए नहीं है, पर आएंगे भी सही, लेकिन उनको उन आदिवासियों से इतनी नफरत क्या है? महाराष्ट्र के आदिवासियों से इतनी नफरत क्या है? गुजरात के आदिवासियों से इतना नफरत क्या है? यहाँ पे इतना विरोध क्यों कर रहा है? ये क्या ये झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये क्या भारत देश के अंदर नहीं रह रहे क्या? अब ये पता नहीं किस तरह से विरोध है। एक तरह से पूरी तरह से भड़काने का, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ। हाँ, हम तो चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनजाति मेला बनाया जाए इसको। बिल्कुल, हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे 10 राज्य हैं, 10 राज्यों के अंदर हमारे आदिवासी यहाँ पे आए, महाकुंभ में आए, और हमारे 10 राज्यों के अंदर आदिवासियों का फायदा मिले। जो भी आदिवासियों की योजना है, इस योजना का फायदा मिलना चाहिए। अब उन बीजेपी की सरकार है, अभी उनको ये तो पता नहीं पड़ रहा है। आज 1000 स्कूटियाँ चढ़ रही है डूंगरपुर के अंदर, लड़कियों को स्कूटी नहीं मिल रही है। 1 साल से स्कूटियाँ पड़ी हुई है वहाँ पे। पिछली सरकार के 168 स्कूटी बांट दी, इसके बाद 1000 स्कूटी पड़ी हुई है। न प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है जिले का, और न ही ये यहाँ के नेता ध्यान दे रहे हैं, नई सरकार ध्यान दे रही है। इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं, हिंदू धर्म पे बात करने के लिए तैयार है, जाति पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस एरिया के अंदर विकास के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। बस उनको इस तरह से कहीं भी मंच पे आना, धर्म की बात करो, जाति की बात करो, देश विदेश की बात करो, और यहाँ पे भाषण टाइम पास करके चले जाते हैं। इसके अलावा कोई बीजेपी के पास काम नहीं है। एक सबसे बड़ी इस बेरसे मेले के प्रति राह देखा गया है कि राष्ट्रीय जनजाति मेला इसको घोषित किया गया है, आज तक कभी इसका पर्सनली बजट नहीं मिलता है, जिसके कारण से बाहर से व्यापारी तुमको चुकाना पड़ रहा है। बजट तो यूँ है कि टीएडी बजट है हमारा। टीएडी का बजट 1500 करोड़, जो 1500 करोड़ रुपया है। इसके अंदर अगर हमारे माननीय मंत्री साहब अगर 1 करोड़ रुपया भी इस मेले के अंदर दे देंगे तो इस मेले में अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकती है। लेकिन टीएडी मंत्री भी इस पे मौन है, व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं। अभी विधानसभा चली, उसके अंदर मैंने टीएडी मंत्री महोदय को मैं स्पेशल मिला और मैंने कहा कि इस मेले के अंदर आपको अच्छी सुविधा करानी चाहिए। ज़्यादा नहीं, 25 से 50 लाख रुपया आप दीजिए वहाँ इस मेले के अंदर। बड़ी मुश्किल से 10 लाख रुपये भी दिए कि नहीं दिए ये भी पता नहीं। 2 दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि 10 लाख रुपया सहयोग कर रहे हैं। अब मेरी तरफ से मैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार की जो टीएडी का बजट है, जो ट्राइबल एरिया के अंदर विकास होना चाहिए, उसका क्या है? उसकी क्या टीएडी मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? इस मेला जो पड़ता है टीएडी में पड़ता है, तो टीएडी बजट से यहाँ डाला जाए, अच्छा से अच्छा इस मेला को किया जाए, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और मैं सरकार से भी कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा आदिवासियों का बड़ा महाकुंभ है, टीएडी के अलावा स्पेशल बजट भी होना चाहिए सरकार के अंदर, ताकि इस मेले में हम अच्छा से अच्छा कर सकें। ये थैंक यू।